Good evening, my talented students. Next example, express the following switching circuit in the symbolic form of logic. Construct the switching table and interpret it. Interpret यानी your conclusion about the result. Switching circuit दिया हुआ है, S1 and S2 are connected in parallel. Then they are connected in series with S1 dash and S2 dash. Battery lamp. तो जो आएगा P कोलन द स्विच S1, Q कोलन द स्विच S2 आएगा और लैम्प दिखा तो लिख देने का द लैम्प L. किताब में नहीं भी होगा तो भी अपने लिख देने का द लैम्प L. Then the symbolic form of the given switching circuit is language पे ध्यान दो. Then the symbolic form of the given switching circuit is ये कहा में है एक के नीचे एक है N Q R. Very good. P और Q. P और Q. उसके आगे चले गए यानी एंड ब्रैकेट में S1 डैश यानी नॉट P एंड S2 डैश यानी नॉट Q. तो सिंबलिक फॉर्म आएगा P और Q एंड नॉट P एंड नॉट Q. This is the symbolic form of the given switching circuit. Now we construct the input-output table. P दो ट्रू दो फॉल्स यानी 1 1 0 0. Q ट्रू फॉल्स यानी 1 0 1 0. नॉट P 0 0 1 1. नॉट Q 0 1 0 1. अभी आपको क्या चाहिए? P और Q के बीच में और चाहिए. और में दोनों फॉल्स है तो ही आंसर फॉल्स, यानी दोनों जीरो आएंगे तो ही आंसर जीरो आएगा. दोनों जीरो कहाँ दिख रहे हैं मेरे को? यहाँ पे दिख रहे हैं दोनों जीरो, इसलिए आंसर जीरो. बाकी सारे वन, क्योंकि ये दो देखना नहीं है, ये जीरो है लेकिन ये वन है और यहाँ पे दोनों जीरो आ रहे हैं. और में दोनों जीरो आ गए तो आंसर जीरो, बाकी सारे वन. अभी P और Q और नॉट P यानी ये कॉलम और ये कॉलम के बीच में एंड चाहिए अपने को. एंड में दोनों कैसे चाहिए अपने को? वन. तो ये तीन देखा मैंने, ये तीन में इधर जो है दोनों जीरो आ गए, चला नहीं. थर्ड वाले में दोनों वन आ गए, ये तो देखना ही नहीं है. थर्ड वाले में दोनों वन आ गए, इसलिए यहाँ पे वन आ गया, बाकी तीनों जीरो. क्योंकि एंड बोला तो दोनों वन है तो आंसर वन, दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू, दोनों वन है तो आंसर वन, और में दोनों जीरो है तो आंसर जीरो. अब ये कॉलम हो गया, यहां तक आ गए अपन लोग. एसोसिएटिव टैग कैन यूज एनी टाइम, नो प्रॉब्लम. नाउ ये टोटल ब्रैकेट यानी ये और ये नॉट Q, यानी मुझे अब क्या करना है? देखो ये कॉलम और ये नॉट Q का कॉलम एरो दिए दिख रहे हैं आपको. ये दो एरो जो दिए इनके बीच में क्या चाहिए? एंड. एंड यानी क्या? दोनों कैसे चाहिए? वेरी गुड, दोनों वन तो आंसर वन. तो ये तीन देखूंगा ही नहीं मैं. यहां वन देखा लेकिन यहां वन था, लेकिन यहां पे अनफॉर्चुनेटली जीरो आ गया, यानी दोनों वन कहीं भी नहीं आएंगे, इसलिए आंसर वन यहां कहीं भी नहीं आएगा. आंसर आएगा 0 0 0 0. कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, क्योंकि जीरो यानी फॉल्स 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 फॉल्स. कॉन्ट्रडिक्शन. हाउ वी आर गोइंग टू इंटरप्रेट द रिजल्ट? तो वहां पे लिखता है इंटरप्रिटेशन और कंक्लूजन, ऐसा लिख के रखना. और उसके बाद लिखना लास्ट कॉलम कंटेन्स ऑल जीरो. लास्ट कॉलम कंटेन्स ऑल जीरो, देयरफॉर द लैम्प विल नॉट ग्लो. लैम्प विल नॉट ग्लो irrespective of the status of the switches. I repeat, the lamp will not glow irrespective of the status of the switches. करंट सर्किट से फ्लो होने वाला नहीं है, लैम्प ग्लो होने वाला नहीं है, ये आपको याद रखना है. आई रिपीट, लास्ट कॉलम कंटेन्स ऑल जीरो, देयरफॉर लैम्प विल नॉट ग्लो irrespective of the status of the switches. एग्जाम्पल फिनिश. 4 मार्क्स पक्के, ये भूलना नहीं. मैक्सिमम लोग उसको भूल जाते हैं और उनको लगता है कैसा गया पेपर सर, 100 आउट ऑफ 100 गारंटी. एग्जाम में बाद में पता चलता है 99 मिले. अब एक मार्क कहाँ गया? उसके लिए हम बोर्ड से क्वेश्चन पेपर निकालते हैं, तो पता चला सब छुड़ाया और ये इंटरप्रेट करना, ये सेंटेंस भूल गए, ये लास्ट सेंटेंस लिखना भूल गए, एक मार्क कट गया. सब कुछ आते हुए भी
100 आउट ऑफ 100 नहीं मिलते, कुछ स्टूडेंट्स को 99 पे अटक जाते बेचारे। तो ये गलती आप मत होने दो। इंटरप्रेट बोला तो ये सेंटेंस जरूर लिखना, कंफ्यूजन। नेक्स्ट एग्जांपल, सिंप्लीफाई द गिवन सर्किट बाय राइटिंग इट्स लॉजिकल एक्सप्रेशन, ऑल्सो राइट योर कंक्लूजन। यहां भी वही है, ऑल्सो राइट योर कंक्लूजन, याद रखना, भूलने का नहीं है। सर्किट दिया है, S1 है, S1 is connected in series with these two, but these two are connected in parallel, और उसके बाद S2 is connected in series with this. So आंसर शुरू करेंगे यहां से, आंसर। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है, देखो ये सर्किट, इसमें लैंप दिया था इसलिए L द लैंप L लिखा, इसमें लैंप दिया नहीं है तो लैंप L लिखने का नहीं। Let P colon the switch S1, Q colon the switch S2, that's all. P colon switch S1, Q colon switch S2. The logical expression, therefore the logical expression for the given circuit is P, आगे गए और की एंड वेरी गुड, P एंड ब्रैकेट में ये कैसे है, दे आर इन पैरेलल, पैरेलल बोला तो बीच में क्या था, और, वेरी गुड, P एंड ब्रैकेट में नॉट P और नॉट Q, P एंड ब्रैकेट में नॉट P और नॉट Q, उसके बाद सीधे गए यानी एंड आ गया, S2 यानी कौन, Q एंड Q। दिस इज द लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर द गिवन सर्किट। नाउ द डेंजरस पार्ट, सिंप्लीफाई। जो बाकी लोगों के लिए डेंजरस लगेगा, लेकिन जो रोज वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं उनको बहुत अच्छा लगता है, और ये इसमें यहाँ दिमाग लगता है बहुत। सो अपने क्लास के स्टूडेंट को ये सिंपल लगने लग जाएगा अभी धीरे धीरे। कंसीडर P एंड नॉट P और नॉट Q एंड Q, हो गया, एक्सप्रेशन मिल गया। अब सिंप्लीफाई करने की कुछ टेक्निक्स याद रखना। कॉमन दिखता है कहीं, P Q नॉट Q, राइट साइड लेफ्ट साइड कहीं कॉमन दिखता है क्या? P यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नॉट Q है लेकिन यहाँ Q है, यहाँ भी नॉट Q होता तो नॉट Q राइट साइड से कॉमन निकलता है। कॉमन कुछ भी निकलता नहीं है। जब कॉमन नहीं निकल सकता है तो क्या करो, एसोसिएटिव लॉ यूज करो। पहले एसोसिएटिव के लिए ब्रैकेट मतलब लास्ट में होना चाहिए, ये इंश्योर करो सो दैट देन वी कैन यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मैं चाहूं तो इनको ब्रैकेट में डाल सकता था, इन दोनों को, इसमें ब्रैकेट फर्स्ट आती, ब्रैकेट आखिरी में, सिंगल टर्म फर्स्ट आना चाहिए टू अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ रूल्स। सो एसोसिएटिव में मैंने ये दोनों को पास में लाया, P एंड नॉट P और नॉट Q, एक ब्रैकेट में नॉट Q को अलग कर दिया बाय एसोसिएटिव लॉ। अब देखो इसमें एक एंड है एक और है, कौन सा लॉ, वेरी गुड, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक एंड एक और रहा तो कौन सा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे। P एंड नॉट P और P एंड नॉट Q, फिर से एक बार, P एंड नॉट P और P एंड नॉट Q, ब्रैकेट के बाहर एंड Q, बाय विच लॉ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखो ये P है, एंड है, नॉट P है, P की वैल्यू ट्रू आ गई तो ये जिंदगी भर नॉट P ट्रू नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या आएगा, फॉल्स, यानी ये दोनों ट्रू जिंदगी भर नहीं आएंगे। और एंड में दोनों कैसे चाहिए, ट्रू, तो आंसर क्या होता है, ट्रू। इसमें दोनों ट्रू आने वाले नहीं है, इसलिए आंसर ट्रू नहीं आएगा, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। F और P एंड नॉट Q, ब्रैकेट के बाहर एंड Q, कौन सा लॉ अप्लाई किया, एक P है और एक नॉट P है, नॉट यानी उसका कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं उसको अपन लोग, इसीलिए उसको बोलते हैं बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट। हो गया। अब इनके बीच में भी ट्रूथ टेबल अप्लाई करेंगे, ट्रूथ वैल्यू अप्लाई करेंगे। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स की, F है, नो ऑब्जेक्शन, इट कैन नेवर बी ट्रू। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इसकी वैल्यू F है। इसकी ट्रूथ वैल्यू पता है क्या आपको, पता नहीं, इट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। अब और में देखो दोनों फॉल्स आ गए तो आंसर फॉल्स आता है, यानी इसकी वैल्यू फॉल्स आ गई तो आंसर फॉल्स आएगा, और इसकी वैल्यू ट्रू आ गई तो आंसर ट्रू आएगा। तो जब एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन दिस, F की जरूरत नहीं है, F को दरवाजे के बाहर कर दो तो बचा कौन, P एंड नॉट Q एंड Q, बाय विच लॉ, आइडेंटिटी लॉ।
क्लियर? उसके बाद दोनों एंड है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकता नहीं है, एसोसिएटिव यूज कर सकते हो तुम लोग। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई नहीं कर सकते तो आप क्या करो, पहले कॉम्यूटेटिव से सिंगल वाले को इधर लाओ। अपने को ये तो पता है कि सिंगल टर्म एक साइड में रखते हैं, तो अपन क्या करेंगे, इसमें एसोसिएटिव लॉ डायरेक्ट यूज करेंगे और P को यहां रखो और ये दोनों को पास में लाओ। मैं चाहूं तो कॉम्यूटेटिव लॉ यूज कर सकता था, लेकिन जरूरत नहीं है। P को इधर करेंगे, इन दोनों को पास में लाएंगे, क्योंकि पास में कौन चाहिए आपको, Q एंड नॉट Q, P एंड नॉट P, पास पास लाना अपना पड़ता कॉम्प्लीमेंट लॉ अप्लाई करने के लिए। तो Q और नॉट Q को पास में लाना था, तो यहां पे मैंने क्या अप्लाई किया, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है, पहले ये दोनों एक ब्रैकेट में होंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में ये इधर आएगा और ये दोनों एक ब्रैकेट में आएंगे। अब ये होगा P एंड नॉट Q एंड Q, बाय विच लॉ, एसोसिएटिव लॉ। अब देखो इस बीच में क्या है, एंड। इसकी वैल्यू ट्रू आ गई, इसकी वैल्यू भी ट्रू आ गई, तो आंसर ट्रू आएगा। लेकिन ये अगर ट्रू आ गया तो ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा। दोनों ट्रू जिंदगी भर आने वाले नहीं है। जब ये दोनों ट्रू नहीं आएंगे तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो यहां लिखो F, P एंड F। अब हो गया बाय विच लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ये कॉम्प्लीमेंट लॉ हो गया। एक Q है एक नॉट Q है, तो कौन सा लॉ बोलते हैं अपन उसको, कॉम्प्लीमेंट लॉ हो गया। अब ये एंड है, एंड में दोनों कैसे चाहिए, ट्रू, तो जिंदगी भर ट्रू होने वाला नहीं है, यानी दोनों ट्रू जिंदगी भर आने वाले नहीं है, आंसर ट्रू आने वाला नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। बाय विच लॉ, आइडेंटिटी लॉ। अब इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉल्स आ गया, यानी इट इज द कॉन्ट्राडिक्शन। करंट विल नेवर फ्लो थ्रू द सर्किट एंड लैम्प विल नॉट ग्लो एट एनी कॉस्ट। तो कंक्लूजन, the lamp will not glow irrespective of the status of the switches in the circuit. फिर से एक बार, the lamp will not glow irrespective of the status of the switches. अब मेरे साथ आप रिपीट करो, conclusion, the lamp will not glow, the lamp will not glow irrespective of the status of the switches. That's all.